Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to talk about 10 foreign words you must know for CDS. जो ये सीरीज है इसकी मैं 3 वीडियोस पहले भी डाल चुकी हूँ, उन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिए। और आज हम बात करेंगे हमारे 10 और फॉरेन वर्ड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं और इंग्लिश में कैसे उनको हम यूज कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला वर्ड है निमेसिस। देखिए निमेसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? अ पनिशमेंट या फिर कोई ऐसी डिफीट यानी हार दैट समबडी डिजर्व्स। मान लो कोई ऐसी किसी ने गलत काम किया है और उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए या उसकी हार होनी ही चाहिए, उसे कहते हैं निमेसिस, ठीक है। एनिमी को भी बोल देते हैं कई बारी, तो डिफरेंट मीनिंग्स है बट है इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड। एडहॉक, आपने अगर एडहॉक पॉलिटी वगैरह पढ़ा है तो एडहॉक जजेस आपने पढ़े होंगे, है ना। एड हॉक का मतलब होता है व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो। एड हॉक जजेस मतलब कि कोर्ट कई बार ऐसे से एड हॉक जजेस लगाती है जब जरूरत हो, ज्यादा काम हो तो भाई कुछ एक जजेस एक्स्ट्रा ला के रख दे कि भाई तुम ये काम निपटा लो, और फिर जब काम निपट जाए तो यू आर डिसमिस्ड। सो एड हॉक का मतलब भी होता है व्हेन नीडेड और व्हेन रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से हमने लिया हुआ है। अला कार्ट। नाउ अला कार्ट इज अ फ्रेंच वर्ड, आप में से बहुत लोगों को ये वर्ड पता भी होगा, राइट। क्या मतलब होता है इसका कि जब हम कभी देखो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, दो टाइप का खाना होता है। एक तो बुफे सिस्टम होता है जहाँ पे जो खाना रेस्टोरेंट ने दिया है उसमें से हम उठा सकते हैं, ठीक है। अला कार्ट होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी तरह तरह की चीजें मेन्यू में जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बुफे हो सकता है एक पर्टिकुलर थीम पे, एक पर्टिकुलर क्विजीन हो। अला कार्ट में आप कुछ भी मंगवा लो, ठीक है। आप चाइनीज के साथ आप पंजाबी थाली खा लो, कोई चक्कर नहीं है। सो अला कार्ट इज ordering different things, ordering different things as separate items, मतलब अलग अलग मंगवा सकते हो आप चीजें। ऐसा नहीं है कि जो गिवन है वही आपको यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कार्पे डिएम, ये भी लैटिन वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे कोट्स वगैरह में भी आपको मिलेगा। कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे मतलब वो रोकने वाला, ये वाला सीज नहीं। इस चीज का मतलब होता है टेक होल्ड ऑफ समथिंग, कि आपका जो डे है, आपका जो आज का दिन है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी पूरी लगान की आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। तो ये जो है इट्स वेरी मोटिवेशनल थॉट एंड इट इज फ्रॉम डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। मोडस ऑपरेंडी, देखिए ऑपरेंडी कम्स फ्रॉम ऑपरेशन, लैटिन वर्ड है। मोडस का मतलब होता है मोड, मोड ऑफ ऑपरेशन। यानी मान लो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम्हारा मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसका मतलब कि तुम्हारा तरीका फंक्शन करने का क्या है, तुम्हारा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है। ये अगेन कहाँ से उठाया गया है? लैटिन लैंग्वेज, राइट। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ये देखिए नेक्स्ट वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है। अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। रेनेसांस बोलते हैं इसको। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा है, तो वहां आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। बट रेनेसांस का जनरल मीनिंग इज रीबर्थ। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक समय जो है वो दोबारा से जिसने इवॉल्व किया है, जन्म लिया है, तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि रेनेसांस ऑफ दैट एरा, राइट। इसका मतलब रीबर्थ ऑफ दैट एरा। क्लूज इज अ यिडिश वर्ड एंड जैसे ये स्टार्ट होता है इसका मतलब भी जो है वो इसी से स्टार्ट होता है, इट मीन्स क्लमजी। जैसे हम कईयों को बोल देते हैं कि यार तुम कितने क्लमजी हो, तुम कितने क्लूज हो, मतलब यू डोंट नो हाउ टू हैंडल और मैनेज थिंग्स, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैरियोके, अब जापानीज वर्ड्स की जब बात करते हैं, कैरियोके एक बड़ा ही फेमस, आपको पता भी होगा, जिसमें पीछे क्या होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, लिरिक्स चल रहे होता है, आपको गाना गाना होता है, सिंगिंग विद दैट म्यूजिक, राइट।
सो कैरियोके को हम बोल सकते हैं सिंगिंग अलोंग विद द म्यूजिक। गेम्स भी खेलते हैं बड़ी जगह पे लोग ऐसे, तो कैरियोके वही होता है। ठीक है, कोई गाना चल रहा है, उसका ट्यून चल रहा है, लिरिक्स चल रहा है और आपको उसको गाना है, गा के सुनाना है सिंक करते हुए। दूसरा जापानीज वर्ड जो हम करेंगे वो है ओरिगैमी। ओरिगैमी होता है, आपने देखा होगा कई लोग ना पेपर को यूज करके उसको मोड़ तोड़ के बड़े अच्छे से बर्ड्स बना लेते हैं, फ्लावर्स बना लेते हैं, उसको ओरिगैमी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एन आर्ट विच यूजेस पेपर टू क्रिएट डिफरेंट क्रीचर्स। ठीक है, तो ओरिगेमी में क्या होता है, आप कोई भी पेपर, मतलब स्पेशल पेपर्स भी आते हैं और उससे अलग अलग तरीके के क्रीचर्स बना सको। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा आल्मा मैटर, और वो एक लैटिन, वो जो है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। आल्मा मैटर इज वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन जहां आप पढ़े हो, स्कूल और कॉलेज या कुछ भी, where you study। नाउ फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी आईआईटी में पढ़े हो, तो आईआईटी आपका अल्मा मैटर है। आईआईटी कोई सा भी हो सकता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, कोई सा भी, दैट्स योर अल्मा मैटर। इसका मतलब वहां आप पढ़े हुए हो, वहां के आप स्टूडेंट रह चुके हो। इसको सेंटेंस में भी ऐसे ही यूज किया जाता है कि मान लो अगर मैं किसी डीएवी स्कूल की पढ़ी हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दैट डीएवी स्कूल इज माय अल्मा मैटर, that I have studied there, I was a part of them. Okay, so these are the 10 words that we have done today, and tomorrow I'll get you something new. So thank you so much everybody for watching, for joining, and please keep practicing. Good luck and Jai Hind.